अपने दर्शकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हम आज लेकर आए हैं। हम पहुंचे हैं आज रामा डेंटल क्लिनिक पर और यहां पर हम आज आपको कुछ ऐसी दांतों से संबंधित जानकारियां देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे डॉक्टर जो कि विशाल बंसल जी हैं, जो कि दांतों के एक बहुत बढ़िया और एक अच्छे डॉक्टर हैं। यदि आपके दांतों में किसी प्रकार की कोई बीमारी या किसी प्रकार से कोई दर्द होता हो तो तुरंत यहाँ पर आप संपर्क करें। स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं। साथियों, आपके कुरुक्षेत्र में सबसे बढ़िया एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर आप अपने दांतों का इलाज करवा सकते हैं। एक ऐसे डॉक्टर से आज खास मुलाकात आपके नाम। नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम आज पहुंची है रामा डेंटल क्लिनिक नियर होटल के माया रेड रोड कुरुक्षेत्र में, और आज हमारे साथ लाइव और खास मुलाकात में है डॉक्टर विशाल बंसल जी, जिन्होंने बीडीएस किया और डेंटल सर्जन है। सर से आइए लाइव मुलाकात करके जानकारी लेते हैं कब से वो इस क्षेत्र में अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं और सर की और भी ब्रांच है और किस तरह से हम जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं इनसे बच सकते हैं। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स की जानकारी लेने के लिए आइए सर से मुलाकात करते हैं। नमस्कार, आपको और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विशाल बंसल, रामा डेंटल क्लिनिक्स में। हम ये क्लिनिक 2001 से रन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुरुक्षेत्र में 2 क्लिनिक हैं। एक रेड रोड पर है होटल के माया के पास, और दूसरा क्लिनिक हमारा सेक्टर 7 में है, महाराणा प्रताप स्कूल के साथ में। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर पल्लवी पिछले 20 साल से कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र की जनसंख्या है उसको उत्तम दंत चिकित्सा सेवाएं हम प्रदान कर रहे हैं अपनी तरफ से। जी, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी हमें। तो सर आपके पास क्लिनिक में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है जिनसे पेशेंट्स अधिक से अधिक लाभ उठा पाते हैं? हमारे पास हमारे दोनों क्लिनिक फुली इक्विप्ड हैं, सारे लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट के साथ, कंप्लीट स्टरलाइजेशन के साथ हम अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं होती, बिल्कुल आराम से और सबसे उत्तम तकनीक के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे पास सारी रोज़मर्रा की रूटीन की जो दंत प्रॉब्लम्स है, डेंटल प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट्स की, उनके ट्रीटमेंट के लिए प्लस जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे डेंटल इम्प्लांट्स हैं, डिजिटल एक्सरेज हैं, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग हैं, ये लेजर ट्रीटमेंट्स हैं, ये सब हमारे क्लिनिक्स में, दोनों क्लिनिक्स में अवेलेबल है। वन रूफ के अंडर ये अवेलेबल है सारी फैसिलिटी। तो सर जैसे कोविड अभी गया नहीं है, कोरोना, तो आप अपने पेशेंट्स को खुद को कैसे सेफ रख पाते हैं? कोरोना के पूरे दौर में बड़ा ही मुश्किल दौर रहा है। कुछ टाइम सबकी प्रैक्टिस भी बंद रही। उसके बाद जब हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया, रेगुलर लेवल पे क्लिनिक्स को स्टरलाइज किया जाता था और सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते थे। पेशेंट का पूरा हिस्ट्री ली जाती थी, पेशेंट्स को सैनिटाइज किया जाता था, सारे डेंटल चेयर इंस्ट्रूमेंट्स को पूरा सैनिटाइज स्टरलाइज करके सारा डेंटल ट्रीटमेंट दिया जाता है। बिकॉज जो कोविड है, ये कोरोना है, तो इसका मेन तो वही है, माउथ वाला रहता है। तो सर किस तरह से और आप सेफ्टी रख पाते थे, क्योंकि ये थोड़ा हाई रिस्क में था? कोरोना के दौरान जो सबसे ज्यादा डॉक्टर जो सबसे मैक्सिमम रिस्क पे पूरे वर्ल्ड में एक रिसर्च में पाए गए वो डेंटल सर्जन। उसके लिए हम पीपी किट, हेड कैप, पूरा अपना अटायर पहनते थे, ग्लव्स वगैरह यूज करते थे। पूरा स्टाफ हमारा प्रॉपरली ड्रेसअप होके सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देता था, और इसकी हम रेगुलर उस पर अपने सोशल मीडिया पेजेस पे भी हम अपलोड करते रहे। और जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुई, मैंने और डॉक्टर पल्लवी ने इमीडिएटली अपनी वैक्सीनेशन कराई, अपने स्टाफ की वैक्सीनेशन कराई, ताकि हम और हमारे पेशेंट दोनों सुरक्षित हों। जी, तो सर जैसे डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, लोग अवेयर भी हैं बहुत अपने डेंटल या मतलब पूरी फिजिकली बॉडी के लिए, हर एक पार्ट के लिए, मेनली तो टूथ्स के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं। तो मेनली सर किस तरह की आपके पास, जैसे आप डेंटल सर्जन हैं, तो कैसे पेशेंट्स आते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे केयर करें और क्या सिम्टम्स रहते हैं सर इनके? आज से 20 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, तब पेशेंट्स को इतना ज़्यादा अवेयर नहीं था। तब पेशेंट के दांत में दर्द होता था, पेशेंट क्लिनिक पे जाता था, दांत निकलवा देता था। डॉक्टर भी ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, बहुत कम डॉक्टर थे जो कोशिश करते थे कि दांत को बचाया जाए, ना मरीज इंटरेस्टेड होता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मरीजों में अवेयरनेस बढ़ती गई। अवेयरनेस बढ़ने के साथ मरीज हमारे पास आने लगे, रूटीन चेकअप के लिए आने लगे। और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम पेशेंट के दांत में देखते हैं वो कीड़ा लगने की, ठंडा गर्म लगने की और दर्द की है।
दर्द होने के बाद ही पेशेंट डेंटल क्लिनिक के अंदर आता है जी। और उसका सबसे मेन कारण वही है कि दांत में कीड़ा लग जाता है, सड़न हो जाती है, खाने पीने की लापरवाही, ब्रश ना प्रॉपर करने की तरीके से, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। जी, जैसे कि सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, जिस तरह से 20 साल पहले जैसे आपने बताया पेशेंट्स इतने अवेयर नहीं थे तो टीथ को निकाल दिया जाता था। लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ हमें चैनल के माध्यम से ये बताएं, जैसे अगर कोशिश करते हैं कि टीथ को निकालना ना पड़े, लेकिन अगर निकालने की नौबत भी आती है तो उससे और जितने भी हमारे टीथ हैं उन पे फर्क पड़ता है सर? डेफिनेटली फर्क पड़ता है। सबसे पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अपना दांत ना निकलवाना पड़े। जैसे ही वैसे तो सबसे बढ़िया है कि हर 6 महीने में आप दंत चिकित्सक के पास जाके अपने दांतों का चेकअप कराएं। उसमें फायदा ये है कि अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है उसको शुरू में ही स्टार्टिंग स्टेज में ही उसको क्योर कर दिया जाता है। अगर किसी कारण से आपके दांत में कोई प्रॉब्लम आ गई है और आप डेंटल ट्रीटमेंट नहीं ले पाए और वो बढ़ गया, आप जाएं प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट लें। आजकल आधुनिक चिकित्साएं आ गई हैं जिससे कि दांत को निकालने की ज़रूरत नहीं है। रूट कनाल ट्रीटमेंट, कैपिंग्स और ये सब अवेलेबल है। और अगर फिर भी किसी मरीज़ का दांत निकालना पड़ जाए तो उसको दांत निकलवाने के बाद मेरी हर पेशेंट को ये राय रहती है कि उसको वो अपना दांत लगवाना चाहिए। एक दांत निकलने और उसके बाद ना लगवाने से हमारे 4-5 आसपास के दांत खराब हो जाते हैं। दांत लगवाना चाहिए। आजकल फिक्स दांत लगते हैं और ऐसे भी दांत लगने की प्रक्रिया आ गई है जो डायरेक्ट हड्डी के अंदर स्क्रू के माध्यम से फिक्स कर दिए जाते हैं। तो मरीजों से यही आग्रह है सब जन से कि पहले तो अपने दांतों की सफाई रखें, ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप कराएं और अगर फिर भी किसी कारण से खराब हो उसका ट्रीटमेंट ले और अगर कोई दांत निकला हुआ है तो उसको लगवाएं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी सर दी आपने हमें। तो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे या क्या जन संदेश देना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि बीइंग अ डेंटल सर्जन कि आप अपनी डेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। दांतों से ही हमारी सुंदरता है, दांतों से ही हमारा बोलना है, दांतों से ही हमारा खाना पीना है। जो हमारा मुंह है वही हमारी बॉडी का एक गेटवे है। जो हम मुंह के माध्यम से खा रहे हैं, चबा रहे हैं, उसी से ही हमारे सारे शरीर की हेल्थ का मेंटेनेंस रहता है। तो आप सबसे आग्रह है कि अपने दांतों का ध्यान रखें, उनको वैल्यू करें। 32 दांत हैं इसलिए ये ना सोचें एक निकल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दांत का अपना फंक्शन है, अपनी इम्पोर्टेंस है, उसका ध्यान रखें और कोरोना के इन दिनों में अपना बचाव रखें, अपने और अपने परिवार को इस सब महामारी से बचाएं। बहुत अच्छी सर जानकारी आपने दी। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। आगे भी लाइव और खास मुलाकात में, चाहे वो चिकित्सा चाहे वो डेंटल सर्जन हो, चाहे किसी भी तरह के जो डॉक्टर्स हों जो अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं, आपको घर बैठे ही इनका विजिट कराते रहेंगे। इनकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को और विचारों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।